भगवान बुद्ध की दृष्टि में भिक्षु कैसा हो? भगवान बुद्ध ने स्वयं ही भिक्षुओं को बताया कि वे उनसे भिक्षु के रूप में क्या अपेक्षा करते हैं। उन्होंने जो कहा वह इस प्रकार है। जो स्वयं को पाप से मुक्त किए बिना कायास वस्त्र पहनते का इच्छुक है, जो संयम और सत्य की उपेक्षा करता है, वह काश वस्त्र के योग्य नहीं है। किंतु जिसने स्वयं को पाप से परिशुद्ध कर लिया है, कुशल धर्मों का संचय कर लिया है, जो संयम और सत्य से युक्त है, वही काश वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। एक आदमी केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहला सकता क्योंकि वह दूसरों से भिक्षा मांगकर खाता है। जो धम्म को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है वही भिक्षु है, वह नहीं जो केवल भिक्षा मांगता है। जो बुराइयों से परे है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचरता है, वही यथार्थ में भिक्षु कहलाता है। न केवल अनुशासन एवं व्रत प्रतिज्ञा से, न अधिक अध्ययन से, न ही समाधि से, न अकेले सोने से विमुक्त को प्राप्त किया जा सकता है। इसे सांसारिक सुखों में लिप्त व्यक्ति नहीं जान सकता। हे भिक्षु, जिसने तृष्णा का विनाश कर डाला है वही इसे प्राप्त कर सकता है। जो भिक्षु वाणी को संयम रखता है, जो बुद्धिमानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धम्म के अर्थ को समझता है, उसकी वाणी मधुर होती है। जो धम्म में स्थित होता है, जो धम्म में आनंदित रहता है, जो धम्म का ध्यान करता है, जो धम्म का अनुसरण करता है, ऐसा भिक्षु कभी सधम्म से वंचित नहीं होता। जो कुछ भी उसे प्राप्त हो वह उसे तुच्छ नहीं समझता, ना ही वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। जो भिक्षु दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती है। जो भिक्षु थोड़ा बोलने पर भी उसका तिरस्कार नहीं करता, जिस भिक्षु का जीवन पवित्र तथा प्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसकी नाम रूप में तनिक भी आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के न रहने पर शोक नहीं करता, यथार्थ में उसे ही भिक्षु कहा जाता है। जो भिक्षु करुणापूर्वक व्यवहार करता है, जो बुद्ध के शासन में प्रसन्न है, वह निर्वाण के प्राप्त करेगा। यह ऐसा सुख है जो स्वाभाविक प्रवृत्ति के त्याग से प्राप्त होता है। हे भिक्षु, इन जीवन रूपी नौका को हल्का कर देने से इसकी गति तेज हो जाएगी। राग और द्वेष के बंधन को काट देने से तुझे निर्वाण प्राप्त होगा। 5 बंधनों को काट दे, 5 को छोड़ दे, 5 से ऊपर उठ जा। एक भिक्षु जिसने 5 बंधनों से स्वयं को बचा लिया है, वह अवतीर्ण कहलाता है, अर्थात बाढ़ से बचा हुआ है। भिक्षु, ध्यान लगा, प्रमाद मत कर, सावधान रहे ताकि तेरा चित्त काम सुखों में हो न घूमता रहे। बिना प्रज्ञा के ध्यान नहीं और बिना ध्यान के प्रज्ञा नहीं। जिसमें ध्यान और प्रज्ञा है वही निर्वाण के समीप है। भिक्षु जब अपने एकांतवास में प्रवेश करता है, जब उसका चित्त शांत होता है और जब उसे सद्धम्म का स्पष्ट साक्षात्कार होता है, तो उसे दिव्य सुख का अनुभव होता है
और एक बुद्धिमान भिक्षु के लिए यही श्रेष्ठ शुभारंभ है। इंद्रिय संयम, संतोष, प्रतिमोक्ष के नियमों का पालन व श्रेष्ठ पवित्र जीवन वाले अप्रमादी मित्रों की संगति करता है। उसे भिक्षा पर निर्भर रहना चाहिए, उसे अपने कर्तव्य पालन में निपुण होना चाहिए, तब वह प्रति प्रमुदिता को बाहुलता में दुख का अंत कर सकेगा। हे भिक्षु, अपने को स्वयं जागृत कर, अपनी परीक्षा स्वयं कर। इस प्रकार स्वयं सुरक्षित रहकर और ध्यानी होकर तू सुखपूर्वक रह सकेगा, क्योंकि तू अपना स्वामी आप है। तू स्वयं अपनी शरण है, इसलिए अपने आप को उसी तरह काबू में रख जिस प्रकार व्यापारी अच्छे घोड़े को काबू में रखता है। जो भिक्षु जिज्ञासा में आनंदित रहता है और जो विचार शून्यता से डरता है, वह आग की तरह अपने छोटे बड़े सभी बंधनों को जलाता हुआ बढ़ता है। जो भिक्षु चिंता में आनंदित रहता है, जो विचार शून्यता से डरता है, उसका पूर्णता से भारी स्थिति में पतन नहीं हो सकता। उसे निर्वाण के समीप ही जानो। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात बुद्ध का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात धम्म का ज्ञान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात संग का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात अपनी शरीर संबंधी क्रियाओं का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात करुणा का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात विपश्यना भावना का ध्यान रहता है। संसार का त्याग करना, भिक्षु बनना कठिन है। संसार में आनंदित रहना ही कठिन है। बिहार में रहना भी दुष्कर है, घर में रहना भी दुखदाई है। अपने समान लोगों के साथ रहना और मिलकर सभी वस्तुओं का उपयोग करना भी दुखदाई है। प्रविजित का विचरण करना ही दुखदाई है। जो आदमी श्रद्धायुक्त, जो शीलवान है, जो यशस्वी है, वह जहाँ जहाँ भी जाता है सम्मानित होता है। भिक्षु और उसके व्रत। एक उपासक अथवा एक श्रामणीर भी शील ग्रहण करता है, उसे उनका पालन करना होता है। एक भिक्षु तो उन शीलों को ग्रहण करने के साथ साथ उन्हें कभी न तोड़ने का व्रत भी लेता है। यदि वह उन व्रतों को भंग करता है तो वह दंड का भागी होता है। एक भिक्षु स्त्री गमन से व्रत रहने का व्रत ग्रहण करता है। एक भिक्षु चोरी से व्रत रहने का व्रत ग्रहण करता है। एक भिक्षु किसी प्राकृतिक शक्ति के बारे में सेखी न मारने का व्रत करता है। एक भिक्षु नियमों द्वारा प्रदत्त अनुगति के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु को न ग्रहण करने का व्रत लेता है। भिक्षु के पास इन 8 चीज़ों के अतिरिक्त और कोई नहीं होना चाहिए। 3 चीबर, उत्तरासंग, ऊपर का वस्त्र, अंतर्वास, अंदर का वस्त्र, संगाती, सर्दी आदि से बचाव के लिए दोहरी चादर, कमर का लपेटने का एक पेटी, भिक्षा पात्र, उस्तरा, रेजर, सुई धागा, पानी छानने का कपड़ा। एक भिक्षु अकिंचितता का व्रत लेता है, उसे भोजन मांगकर ही खाना चाहिए। जो एकाहारी व विकाल भोजन व्रत होना चाहिए, जहाँ संग के लिए विहार न बने हों, वहाँ उसे वृक्ष के नीचे ही रहना चाहिए। एक भिक्षु हर प्रकार की आज्ञा मानने का व्रत नहीं लेता है। एक श्रामणेर से अपने श्रेष्ठों के प्रति बाह्य सामान
और शिष्टाचार प्रदर्शन आदि की उपेक्षा की जाती है। उसकी अपनी मुक्ति और एक धम्मोपदेशक के रूप में उसकी उपयोगिता उसकी अपनी साधना अपनी संस्कृति पर निर्भर करती है। उसे अपने से श्रेष्ठ भिक्षु की आज्ञा में नहीं रहना होता है, बल्कि धम्म की आज्ञा में रहना होता है। उसका श्रेष्ठ न किसी पराप्राकृतिक प्रज्ञा का भी मालिक माना जाता है और न उसके पास कोई ऐसी समर्थ होती है जो उसे पाप मुक्त कर सके। वह अपने ही गुण बल पर खड़ा रहता है और अपने ही विकारों से पतन को प्राप्त होता है। इसके लिए उसे सोचने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। व्रतों के भंग होने से भिक्षु पराजिक का अपराधी बन जाता है। पराजिक का दोषी पाए जाने पर दंड के परिणाम स्वरूप उसे संघ से निकाल दिया जाता है। तो ये भगवान बुद्ध की दृष्टि में भिक्षुओं को इस प्रकार का भिक्षु होना चाहिए और इसका विशेषकर सभी भिक्षुओं को पालन करना चाहिए। जितना वैसे तो पूर्ण रूप से ही पालन करना चाहिए, इसमें से कोई भी एक भी जो बिंदु है वो छूटना नहीं चाहिए जिसका पालन न हो। लेकिन किसी कारणवश उसकी अयोग्यता यानी उसके शारीरिक अपंगता कुछ कारण है तो उसे चीवर को त्याग देना चाहिए। जो तथागत बुद्ध ने जो निर्देश दिए उनका पालन सभी भिक्षुओं को करना चाहिए। ऐसी बात को मैं तथागत बुद्ध की बात को रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का मंगल हो, आप सभी सुखमय हो। साधु साधु साधु।